करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल अकेडमी। आइए जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये चार टाइप की होती है, चारों टाइप आपकी स्क्रीन पर दे रखे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला टाइप आपको क्या दे रखा है भैया। पहला टाइप आपको दे रखा है कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया या रिएक्शन, जिसको कहा जाता है विषम अनुपाती अभिक्रिया। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम किसकी मेरे भाइयों, टाइप ऑफ रिडॉक्स की। तो टाइप ऑफ रिडॉक्स में पहली बात तो यही है अपने पास में कि ऐसी रिएक्शन जिसमें भैया क्या होता हो, ऑक्सीडेशन होता हो और रिडक्शन होता हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में NaOH है, उसकी रिएक्शन मैंने HCl से कराया, मुझको क्या मिल गया, NaCl प्लस H2O मिल गया। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो भैया Na के पास ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, जबकि OH के पास में भी 1 है। H के पास में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और Cl के पास में भी 1 है। अब ये देखें कि भाई यहाँ के Na के पास में कितना है, +1 है, Cl के पास में -1 है, H के पास में +1 है, OH के पास में -1 है। मतलब ऐसा है कि ना तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन किया जा रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है, अर्थात ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को अपन लोग मेरे भाइयों क्या कहते हैं, कॉमन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉमन रिएक्शन कहते हैं, सामान्य अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी रिएक्शन है तो वो आपके रिडॉक्स में नहीं होगी। रिडॉक्स में कौन सी होगी, जिसमें आपका क्या होना मेरे भाई, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है मेरे भाई, रिडक्शन होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपकी क्या होती है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, अब बात आती है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अगर लिया है C+O2 इज गिवन CO2, यही बनेगा। ठीक है, और एक और बात बता दे, अगर इससे पहली वीडियो आपने ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपकी समझ में नहीं आएगी। पहले वो वाली वीडियो को आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में एकदम कंप्लीटली माइनस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये C है प्लस O2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। अब मैं आपसे ये कहता हूं मेरे भाइयों कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका 0 है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेरे भाई, 0 है। ठीक है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं कार्बन का देखूं तो मेरे भाइयों कार्बन यहाँ पे +4 पे रहेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 पे रहेगा। अब देखिए यहां से यहां पे गया और यहां से यहां पे गया, मतलब अगर आपका कार्बन 0 से +4 पे पहुंच गया तो या तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। वैसे +4 पे गया है तो आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, O0 से O-2 पे चला गया। O0 से O-2 पे चला गया, मतलब इसने रिडक्शन मींस गेन करना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जब गेन करता है तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई साहब, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा तो आपकी समझ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कंप्लीटली आ जाएगा। अब चले नेक्स्ट पे, ये क्या आता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लीजिए भैया KClO3, KClO3 टूटेगा आपका KCl में, प्लस टूटेगा आपका ऑक्सीजन में। किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे आपका, 2 टाइम ले लो, 3 टाइम ले लो। ठीक है, ये भैया टूट गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे टूट जाएगा ना, तो टूटने के बाद में क्या बनेगा, देखो ये 3 है। ठीक है, अब मेरे पास अभी 3 है, लेकिन ऑक्सीजन को 3 ना 2 रख लो, यहाँ पे 2 रखिए तो यहाँ पे लगो 3 बैलेंस करेंगे ना, तो 3 दूनी 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 3 दूनी 6 हो गया, 2 के हो गया तो ये भी आपका 2 हो गया।
ठीक है, बैलेंस करना आप पे आता होगा, वरना बैलेंस करना भी मैंने सिखाया है और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी इसके बाद में जस्ट इसके बाद में लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ए वाले फॉर्मूले में। तो भैया K+1 है, Cl पॉजिटिव 5 है और O का कितना है, O यहाँ पे -2 है। आते हैं यहाँ पे भैया K कितना है, पॉजिटिव है, Cl कितना है, Cl -1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 0 पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 पे है। देखिए K में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो K को हटाओ। लेकिन ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ से पहुंच गया आपके यहाँ पे। अब देखिए क्या हो रहा है भाई कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने यहां से यहां पे पहुंच गया। ऑक्सीजन भैया -2 से कहां पे पहुंच रहा है, 0 पे पहुंच रहा है। जब वो -2 से 0 पे पहुंच रहा है तो जरूर इसने कुछ ना कुछ रिडक्स किया होगा भाई, कुछ ना कुछ तो यूज किया होगा, कुछ ना कुछ तो इसने लिया होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, रिडक्शन। और भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए भी अपना रिएक्शन कैसी है, ए आपका रिएक्शन हो जाती है मेरे भाइयों रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात किसकी आती है, नेक्स्ट बात आती है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट में अपन लोग ले रहे हैं कॉपर सल्फेट को, इसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं मेरे भाई किसकी, Zn की। अब Zn इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन लोग काउंट करेंगे ना तो Cu प्लस हो गया, प्लस टाइप पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव। भैया ये क्या रहेगा आपका, Zn रहेगा 0 पे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे अपन लोग तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, Zn तो प्लस है, डाई पॉजिटिव है, लेकिन SO4 डाई नेगेटिव है। तो मेरे भाई ये क्या है, कॉपर तो आपका 0 पे। ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, इनको हटा दो। इसको देखिएगा, ये यहाँ से कहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है मेरे भाई। ये कहाँ पे पहुंच रहा है आपका, सी डाई पॉजिटिव से कहाँ पे पहुंच रहा है, 0 पे पहुंच रहा है। और ये आपका पहुंच रहा है मेरे भाइयों, सॉरी, ये आपका पहुंच रहा है 0 से डाई पॉजिटिव पे। ठीक है भाई, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहा है आपका कि ये 0 से यहाँ पे पहुंच रहा है डाई पॉजिटिव पे। तो सिंपल सी बात है, इसने क्या किया है भैया, ऑक्सीडेशन हुआ है, निकले हैं यहाँ से। जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। वैसे भी देख रहा है मेरे भाई, ये यहाँ से Cu डाई पॉजिटिव होगा कब, जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, और ये कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और यहाँ पे इसने लूज किया है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, जानते हैं थोड़ा सा भाई स्पीड में है, लेकिन पता है क्या है, एक्चुअली में लाइट नहीं आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत ये है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट का बड़ा केस चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा अपन लोग तेज करा रहे हैं, जिससे कि आपका ये कंप्लीट भी हो जाए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और आप समझ भी जाएं। अगर इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में जब आप रिएक्शन कराते हैं ना, तो पहली बात तो आपने याद रखिएगा भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी अधिकतर पूछी जाती है रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें केस क्या होता है भैया, इसमें केस होता है कि किसी भी एक एलिमेंट से, मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे N है, तो N ही तो आपका क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन, और N ही आपका क्या दिखाएगा, रिडक्शन। मतलब ये दोनों ही अगर एक एलिमेंट से हो रहे हैं, समझिएगा, अगर ये दोनों ही एक एलिमेंट से हो रहे हैं तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल अपन लोग लेंगे इसका H2O2 के साथ में चलते हैं, और ये खुलेगा आपका H2O प्लस O2 में। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो आप इसको कर सकते हैं इजिली। चलिए मेरे भाइयों, आगे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके आगे भी 2 लगा दीजिएगा तो 2 O यहाँ पे हो जाएंगे, 2 O यहाँ पे हो जाएंगे। बैलेंस करना चाहो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है मेरे भाइयों यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात। किसकी बात आती है, ऑक्सीडेशन की बात आती है। तो आप बताइए, आप इसमें ऑक्सीडेशन क्या है, थोड़ा सा लगाइए दिमाग और देखते हैं फिर आपका क्या हो रहा है। बताइए जल्दी क्या होगा इसका।
नहीं पता चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं पता चल रहा है तो देख लीजिएगा। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है, तो ये वाला माइनस वन रहेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे O का जो ऑक्सीडेशन होगा वो -1 होगा। पानी के साथ में क्या रहने वाला है भाई, पानी के साथ में क्या होता है, वो ऑक्सीजन ऐसे तो होता है, तो इस पे कितना है, O के ऊपर -2 है। इसके ऊपर भैया O के ऊपर क्या, ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसका जीरो रहेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये जो O का ऑक्सीडेशन अपन लोग निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे O, ये वाला O एक बार तो आपका गेन कर रहा है और एक बार आपका क्या कर रहा है मेरे भाइयों, लूज कर रहा है। देखो यहाँ पे एक बार गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, डाइनेगेटिव। और भैया जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना एक और, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब लॉस कर देगा, तो लॉस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देखिए यहां से इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तब क्या बनाते हैं, रिडक्शन। और अगर हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है मेरे भाई, लेकिन फंडा पता है क्या है, एक तो RED रेड का है और एक ऑक्सीडेशन का है। तो ए वाले दोनों कॉन्सेप्ट ना, दोनों कॉन्सेप्ट मैं इनको करा चुका हूं। ये वाला वीडियो में आप नीचे वाली वीडियो में देखिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलेगा और वहीं पे आपको मिलेगा मेरे भाइयों क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं ना, एक ये वाला वीडियो देख लेते हैं और एक ये वाला वीडियो देख लेते हो, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है ना, वो एकदम कंप्लीटली माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है मेरे भाई। ठीक है, क्या है, पढ़ना जरूर है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर